हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं जिसमें हम इस यूआई को क्लोन करेंगे। तो इस यूआई में हमारे पास एक हेडर सेक्शन है। तो हेडर सेक्शन के अंदर हमारे पास एक लोगो है और कुछ हमारे पास लिस्ट है। उसके बाद हमारे पास हीरो सेक्शन आ जाता है। तो हीरो सेक्शन में हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर हम एक इनपुट फील्ड लेंगे और एक सर्च का बटन लेंगे। उसके बाद हमारे पास एक्सप्लोर फूड्स के नाम पे एक सेक्शन होगा जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे। तो हम इस तरह करेंगे कि एक बार कंपोनेंट बना देंगे तो उस कंपोनेंट को हम फिर रीयूज़ करेंगे। तो हम एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से डिफ्रेंशिएट कराएंगे थ्रू प्रॉक्स। तो हम इसमें प्रॉक्स यूज़ करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास फूड मेन्यू का सेक्शन आ जाएगा। इसमें भी हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। तो हम एक ही बार कंपोनेंट बना देंगे और उस कंपोनेंट को फिर रीयूज़ करते जाएंगे। उसके बाद हमारे पास फुटर सेक्शन आ जाता है जिसमें हमारे पास कुछ आइकन्स है और कुछ टेक्स्ट है। तो चलिए अब हम इस एप्लीकेशन के लिए कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं इधर एक फोल्डर ले लेता हूँ जिसके अंदर हम अपना प्रोजेक्ट स्टोर करेंगे। हम वीट का प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसको मैं नाम देता हूँ फूड वेट। हम फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे रिएक्ट का और वेरिएंट यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट। उसके बाद चेंज डायरेक्टरी टू फूड वेब और इसको अपने VS कोड में ओपन कर लेंगे। उसके बाद हम इधर डिपेंडेंसीज वगैरह इंस्टॉल कर लेंगे। उसके लिए हम npm हाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो डिपेंडेंसीज वगैरह है तो वो इंस्टॉल हो जाएंगे। तब तक हम इधर जो अनवांटेड फाइल्स वगैरह हैं तो उनको रिमूव कर देते हैं। तो मैं ये a.css को रिमूव कर देता हूँ। index.css को भी रिमूव कर देता हूँ। main.jsx में इसको भी हटा देते हैं यहाँ से। app.jsx में इसको भी हटा देते हैं। और यहाँ index.html में टाइटल दे देते हैं फूड डेप्थ। और यहाँ मैं रिटर्न करा देता हूँ फिलहाल हेलो वर्ल्ड। प्रोजेक्ट को भी रन करके देखते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इसके लिए मैंने पहले से इमेजेस वगैरह इंस्टॉल कर रखी हुई है। तो वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इस SRC के अंदर एसेट्स के अंदर मैं तो ये हो चुकी है। अभी हमें इस तरह करना है कि हर एक सेक्शन के लिए अलग से एक कंपोनेंट बनाना होगा। तो हेडर के लिए एक इंडिविजुअल कंपोनेंट, फिर हीरो सेक्शन के लिए अपना एक कंपोनेंट, तो फूड्स के लिए अपना, इसी तरह फूटर तक हम इसी तरह इनको सेक्शंस में डिवाइड करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम हेडर के लिए एक कंपोनेंट बना देते हैं। उसके लिए मैं ऐसा सी के अंदर आकर यहाँ कंपोनेंट्स के नाम से एक फोल्डर बना देता हूँ जिसके अंदर header.jsx के नाम से मैं एक कंपोनेंट बना दूंगा। यहाँ बोजर प्लेट को जनरेट कर देते हैं। इसको मैं app.jsx के अंदर रेंडर करा देता हूँ। ये यहाँ से इंपोर्ट हो चुका है। तो हमारा हेडर जो है ये यहाँ सक्सेसफुली आ चुका है। मैं अचुवान को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अभी हम इस तरह करते हैं कि ये जो हमारा हेडर है इसको डिज़ाइन करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ ले लेता हूँ एक हेडर जिसको मैं
क्लास नेम दे देता हूँ हेडर कंटेनर। इसके अंदर मैं एक न्यू दे देता हूँ, उसको क्लास नेम दे देते हैं न्यू। उसके बाद लोगो के लिए मैं एक कंटेनर ले लेता हूँ, जिसको मैं क्लास नेम दे दूँगा लोगो, और यहाँ पर मैं इंग्लिश ले लूँगा। तो हम इस तरह करेंगे कि हमारा जो सोर्स के अंदर एसिड्स है, इसमें मैंने ये लोगो जो है ये पहले से पेस्ट कर दिया था, तो हम इधर से पहले इसको इंपोर्ट कर देते हैं। तो इंपोर्ट लोगो फ्रॉम एसिड्स के अंदर, इसका नाम है लोगो डॉट png। तो लोगो जो है हमने यहाँ इंपोर्ट कर दी है। अब src के अंदर हम इस लोगो को पास कर दें। तो ये लोगो जो है ये सक्सेसफुली इधर आ चुका है। इसमें ज़रा हाइट दे देता हूँ, हाइट इसको दे देते हैं 50 पिक्सल्स की। ये हो चुका है। उसके बाद अभी हम एक ऑर्डर लिस्ट ले लेते हैं, जिसके अंदर हम लिस्ट आइटम लेंगे। टैग के अंदर हम इधर लिख लेंगे होम, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पर होम हो गया, अबाउट, पोस्ट एंड कॉन्टेक्ट। अबाउट, पोस्ट एंड कॉन्टेक्ट। तो ये हो चुका है। जीमेल को मैं क्लास नेम दे देता हूँ मैं लिंक्स के नाम से। तो यहाँ तक हमारा JSX कोड हो गया है इस हेडर के लिए। अब इसको जल्दी से इधर स्टाइल कर देते हैं। तो उसके लिए मैं कंपोनेंट्स के अंदर एक फाइल बना देता हूँ हेडर डॉट CSS के नाम से। इसको पहले यहाँ इंपोर्ट कर देते हैं। इसको मैं यहाँ साइट पर ओपन कर देता हूँ। पेडिंग दे देते हैं नीचे, तो साइजिंग को कर देते हैं बॉर्डर को, और फॉन्ट फैमिली को कर देते हैं एरिया। उसके बाद हमारे पास जो हेडर कंटेनर है, अब इसको टाइप करते हैं। तो हेडर कंटेनर को मैं बैकग्राउंड कलर दे दूंगा F8, F9, FA। उसके बाद पेडिंग इसको दे देते हैं 13 पिक्सल्स की और 19 पिक्सल्स, और बॉक्स शेडो कर देंगे 0.4 पिक्सल, 8 पिक्सल, RGBA 167, 98, 98 एंड 0.1। तो यहाँ पर शेडो भी आ चुका है। उसके बाद फिर हम ये जो न्यू क्लास 9 है, अब इसको स्टाइल कर देते हैं। तो न्यू को मैं डिस्प्ले कर देता हूँ टेक्स्ट। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट को कर देते हैं स्पेस बिटवीन। उसके बाद अलाइन आइटम्स को कर देंगे सेंटर। उसके बाद हमारे पास ये लोगो जो है, अब इसको स्टाइल करते हैं। तो लोगो के अंदर जो हमारे पास इमेज है, उसको मैं विड्थ दे देता हूँ 100 पिक्सल्स की। उसके बाद ये डॉट क्लास नेम न्यू लिंक्स जो है, अब इसको स्टाइल करते हैं। तो न्यू लिंक्स जो है, इसको मैं डिस्प्ले कर देता हूँ टेक्स्ट। इसको गैप दे देते हैं 25 पिक्सल्स की, और लिस्ट स्टाइल टाइप कर देंगे
उसके बाद न्यू लिंक्स के अंदर जो एंकर टैग है उनको स्टाइल करते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन कर देते हैं नन। इसको कलर दे देते हैं ब्लैक। फॉन्ट साइज दे देते हैं 18 पिक्सल्स की। फॉन्ट वेट दे देते हैं बोल्ड। और ट्रांजिशन इस पर अप्लाई कर देते हैं। तो ट्रांजिशन हम अप्लाई करेंगे कलर पर। ड्यूरेशन 0.3 सेकेंड कर देंगे और यूज कर देंगे। जैसे ही यूज़र इस पर हावर करें तो हम क्या कर लेंगे, हम इसके जो कलर है उसको कर देंगे ग्रीन। तो ये हमने सक्सेसफुली बना दिया है अपना हेडर सेक्शन। अब इसके बाद हमने अभी ये हीरो सेक्शन जो है ये अभी बनाना है। तो इसके लिए भी हम इस तरह करेंगे कि कंपोनेंट बना देंगे हीरो सेक्शन के लिए। तो मैं यहाँ कंपोनेंट्स के अंदर एक दूसरा कंपोनेंट बना देता हूँ हीरो कंपोनेंट और जैसे यहाँ बॉर्डर प्लॉट कोड जनरेट कर देते हैं। इसको मैं ज़रा यहाँ पर सरेंडर करा देता हूँ हीरो कंपोनेंट। तो ये यहाँ सक्सेसफुली रेंडर हो चुका है। तो अभी हम इस तरह करेंगे कि इसके लिए कोड लिखते हैं हीरो कंपोनेंट के लिए। तो हीरो कंपोनेंट को मैं इधर क्लास नेम दे देता हूँ हीरो कंटेनर। इसको हटा देते हैं। इसके अंदर मैं एक और डिव ले लेता हूँ जिसके अंदर हम क्या करेंगे, इनको फीड करेंगे जिसकी टाइप टेक्स्ट होगी। इनको हटा देते हैं। यहाँ प्लेस होल्डर यूज कर लेंगे और सर्च फॉर फूड लिखते हैं। और इधर एक बटन भी बना देते हैं, बटन बना देते हैं फॉर सर्च। ये यहाँ तक आ चुका है। आप इस तरह करते हैं कि इसकी स्टाइलिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं एक विशेष फाइल बना देता हूँ इसके लिए डॉट CSS। इसको यहाँ इंपोर्ट कर देते हैं पहले। इंपोर्ट हीरो कंपोनेंट डॉट CSS। हीरो कंपोनेंट डॉट CSS को स्टाइल करते हैं। तो मैं इसको साइड पर ओपन कर देता हूँ। और मार्जिन दे देते हैं 0। पैडिंग भी कर देते हैं 0। बॉक्स साइज में कुछ कर देंगे पहले जो फॉन्ट फैमिली को कर देंगे इंग्लिश। ये हो चुका है। अभी हीरो जो कंटेनर है उसको स्टाइल करते हैं। तो हीरो कंटेनर पे हम बैकग्राउंड पर, यहाँ बैकग्राउंड पर एक इमेज लगा हुआ है तो हम भी एक इमेज लगा देते हैं। तो बैकग्राउंड इमेज तो URL पास कर देते हैं यहाँ पर। एसेट्स के अंदर हमारा हीरो इमेज ये रहा। तो मैं इसका रिलेटिव पाथ कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देता हूँ। ये फिलहाल हमने इसको हाइड नहीं किया, इसलिए शो नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ पर इसको हाइड भी दे देता हूँ 70। फ्रेंड को यहाँ पर अच्छा तो अभी आ चुका है। तो इसकी स्टाइलिंग करते हैं। तो बैकग्राउंड पोजीशन को कर देंगे सेंटर। उसके बाद
डिस्प्ले करा देंगे फ्लेक्स, और जस्टिफाई कंटेंट को कर देंगे सेंटर, फ्लेक्स डायरेक्शन को कर देंगे कॉलम, एंड आइटम्स को कर देंगे सेंटर। ये सेंटर में आ चुके हैं। उसके बाद हीरो कंटेनर जो है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जिनको भी स्टाइल करते हैं। तो हीरो कंटेनर के अंदर जो दो है इसको क्या कर देंगे, अलाइन, आइटम्स को कर देंगे सेंटर, और मार्जिन को दे देंगे 20 पिक्सल्स। इसको हटा देते हैं। तो इसके बाद इस इनपुट को भी स्टाइल करते हैं। तो हीरो कंटेनर के अंदर जो इनपुट है इसको भी मार्जिन राइट दे देते हैं 10 पिक्सल्स, शेडिंग दे देते हैं 12 पिक्सल्स की, विड्थ दे देते हैं 310 पिक्सल्स की, बॉर्डर दे देते हैं 9, फॉन्ट साइज दे देते हैं 18 पिक्सल्स की। उसके बाद अभी हम इस बटन को भी स्टाइल करेंगे। तो उसके लिए हीरो कंटेनर के अंदर जो बटन है उसको मैं पेडिंग दे देता हूँ 13 पिक्सल्स, 22 पिक्सल्स। उसके बाद इसकी बैकग्राउंड कलर जो है वो हम कर देंगे 04AA5T। इसकी जो कलर है वो हम कर देंगे वाइट, बॉर्डर को कर देंगे नन, बॉर्डर रेडियस को कर देंगे 5 पिक्सल्स की, कर्सर को कर देंगे पॉइंटर, पॉइंटर 45। उसके बाद फॉन्ट साइज कर देंगे 15 पिक्सल, और ट्रांजिशन भी इस पर अप्लाई कर देते हैं। तो ट्रांजिशन में बैकग्राउंड कलर पे अप्लाई करूँगा, ड्यूरेशन इसको 0.3 सेकेंड देगी। जैसे ही यूज़र इस पर हावर करे तो हम क्या करेंगे कि बैकग्राउंड कलर को 039E5 पे करेंगे। तो ये हमने सक्सेसफुली बना दिया है अपना हीरो सेक्शन। ये हेडर भी हो चुका है, हीरो सेक्शन भी हो चुका है। अभी हम ये एक्सप्लोर फूड्स जो है ये सेक्शन बनाएंगे। तो इसके लिए भी हम एक कंपोनेंट बना देते हैं एक्सप्लोर फूड के नाम से। यहाँ बॉयलर प्लेट को जनरेट कर देते हैं। तो एक्सप्लोर फूड के अंदर हमारे पास एक हेडिंग है और एक इमेज और ये पैराग्राफ। तो यहाँ पर हम हिस्ट्री के क्लास नेम दे देते हैं एक्सप्लोर फूड्स, जिसके अंदर हमारे पास एक H1 होगी एक्सप्लोर फूड्स। उसके बाद हम यहाँ पर एक कंटेनर दे लेंगे, मैं क्लास नेम दे देता हूँ कार्ट कंटेनर। इस कार्ट कंटेनर के अंदर हमारे पास क्या होगी, एक इमेज होगी और एक पैराग्राफ होगी। तो अभी हमने इस तरह करना है कि एक एक्सप्लोर फूड लिस्ट के नाम से एक दूसरा कंपोनेंट बना देते हैं, जिसके अंदर हम इस तरह करेंगे कि एक एरे ले लेंगे, उसके अंदर इमेज होगी, ये उसके अंदर स्टोर करा देंगे इमेज, और उसके ये जो नेम्स है ये हम उसमें स्टोर करा देंगे इमेज। और ये जो पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर, मोमो, ये सारे उस एरे के अंदर ऐसे ऑब्जेक्ट फॉर्म में हम स्टोर करा देंगे, और फिर हम यहाँ पर इनको यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मैं इस तरह कर देता हूँ कि यहाँ पर
एक्सप्लोर फूड लिस्ट के नाम से एक दूसरा कंपोनेंट बना देता हूँ। तो ये जो है ये हम क्या करेंगे, इधर एक वेरिएबल ले लेंगे, एरे ले लेंगे फूड के नाम से। इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स ले लेंगे। तो ऑब्जेक्ट्स पहले हमारे पास यहाँ पर पिज्ज़ा है, तो हम नेम दे देंगे इसको पिज्ज़ा। और यहाँ पर हम एक और प्रॉपर्टी दे देंगे इमेज। तो फिलहाल हमने इमेज इंपोर्ट नहीं की, तो यहाँ से हम इमेजेस इंपोर्ट कर देते हैं। पिज्ज़ा इमेज फ्रॉम एसिड्स के अंदर हमारे पास है पिज्ज़ा डॉट जेपीजी। यहाँ लिख देते हैं पिज्ज़ा डॉट जेपीजी। उसके बाद इंपोर्ट कर देंगे बर्गर इमेज फ्रॉम एसिड्स के अंदर बर्गर डॉट जेपीजी। और उसके बाद हम एक और इंपोर्ट कर देंगे मोमो फ्रॉम एसिड्स के अंदर डॉट जेपीजी। तो ये सक्सेसफुली हमने इंपोर्ट कर ली है। अब इनको यहाँ यूज़ कर लें। तो पहला हम यूज़ करेंगे पिज्ज़ा इमेज को, फिर दूसरा हम यूज़ करेंगे बर्गर को। मैं दे देता हूँ ये वाली। उसके बाद मैं मैंने इसको मैं इमेज दे देता हूँ मोमो इमेज को। तो ये हो चुका है। अभी हम इस तरह करेंगे कि ये जो हमारा एक्सप्लोर फूड नाम से जो कंपोनेंट है इसको यहाँ पर रेंडर करा देंगे और इस फूड्स को इस अप्रोच इसके अंदर पास कर देंगे। तो यहाँ पर मैं एक्सप्लोर फूड को रेंडर करा दूंगा और इसके अंदर हम क्या कर देंगे, फूड्स को इस अप्रोच पास कर देंगे। और इस फूड्स को अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एरे डिस्ट्रक्शन कर देंगे और इसको यहाँ से वहाँ से गेट कर लेंगे। तो हमने वहाँ से गेट कर ली। तो अब हम इस तरह करेंगे कि यहाँ से सॉरी इधर यहाँ हम एरे डिस्ट्रक्शन करके इस फूड को गेट कर लेंगे यहाँ पर। तो उसके बाद फिर हम यहाँ पर नेट फंक्शन यूज़ कर लेंगे किसके ऊपर, फूड्स के ऊपर। क्योंकि ये हमारे पास एक एरे है तो हम नेट फंक्शन यूज़ कर लेंगे ताकि हम हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर पाएँ। तो ये हमें रिटर्न में कोई फूड कोई कुछ रिटर्न करेगा जिसको हम इस फूड वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देंगे और ये हमें एक इंडेक्स भी रिटर्न करा देगा। तो उसके बाद फिर हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर एक कंटेनर ले लेते हैं। तो कंटेनर के अंदर हम क्या करेंगे कि एक इमेज ले लेंगे। इमेज के अंदर हम क्या पास करेंगे, ये जो हमारे पास रिटर्न जो फूड आया है इस फूड्स क्रॉप से, तो हम क्या करेंगे फूड डॉट इमेज। तो ये फूड डॉट इमेज कहाँ से है, तो ये इमेज रहा। तो हम ऑब्जेक्ट को डॉट के थ्रू एक्सेस कर। तो उसके बाद यहाँ पर मैं लिख दूंगा हाल में फूड डॉट नेम। तो उसके बाद एक पी टैग ले लेते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे फूड डॉट नेम। यहाँ इंडेक्स जो है इसको हम यहाँ पर पास करा देते हैं की के अंदर।
तो ये हो चुका है। अब हम ये फूड लिस्ट जो है इसको अपने ऐड कंपोनेंट में रेंडर करा देते हैं। तो ये हमारे पास सक्सेसफुली आ चुके हैं। ये इंग्लिश रहा, ये उसका जो टाइटल है वो ये। इसके बाद हम इसको स्टाइल कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर एक CSS फाइल बना देता हूँ, एक्सप्लोर डॉट फूड डॉट CSS के नाम से। तो इसको मैं यहाँ पर लिंक करा देता हूँ। इसको मैं इधर साइड पर ओपन कर देता हूँ। तो पहले हम मार्जिन दे देते हैं 0, शेडिंग भी दे देते हैं 0, बॉक्स साइजिंग कर देते हैं बॉर्डर बॉक्स, फॉन्ट साइज भी कर देते हैं एरियल। उसके बाद ये जो हमारा एक्सप्लोर फूड्स के नाम से कंटेनर है इसको स्टाइल कर देते हैं। तो उसके लिए मैं टेक्स्ट अलाइन कर दूंगा सेंटर, और हेडिंग दे देते हैं इसको 40 पिक्सल्स 20 पिक्सल्स की। उसके बाद हाइट इसको कर देते हैं आधा। उसके बाद ये एक्सप्लोर फूड के अंदर जो हमारे पास H1 है इसको स्टाइल करते हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ मार्जिन बॉटम कर लेते हैं 40 पिक्सल्स की। फॉन्ट साइज कर देते हैं 36 पिक्सल्स। कलर इसको कर देते हैं #333। उसके बाद ये कार्ड कंटेनर जो है अब इसको स्टाइल करते हैं। तो कार्ड कंटेनर जो है इसको हम कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। जैसे कि फ्लेक्स किया तो सारे इमेजेस एक ही रो में आ चुकी हैं। तो अभी हम इस तरह करेंगे कि फ्लेक्स वेब को वेब कर देंगे तो ये वापस आ चुके हैं। तो उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट को कर देंगे सेंटर, और गैप कर देंगे 40 पिक्सल। उसके बाद इसको भी क्लास नेम देते हैं एक्सप्लोर फूड कार्ट के नाम से। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो इसको हम विड्थ दे देते हैं 300 पिक्सल्स की, हाइट भी दे देते हैं 400 पिक्सल्स की, और पोजीशन कर देते हैं रिलेटिव। और उसके बाद स्टेप फॉरवर्ड रेडियस कर देंगे 10 पिक्सल्स, और फ्लो कर देंगे हिडन। उसके बाद बॉक्स शेडो यूज़ कर लेंगे। तो बॉक्स शेडो पे मैं कर दूंगा 0 4 पिक्सल 8 पिक्सल, और RGBA 0.1। तो उसके बाद फिर ट्रांजिशन भी यूज़ कर देते हैं। तो ट्रांजिशन में हम क्या यूज़ करेंगे, ट्रांसफॉर्म लगाएंगे, ड्यूरेशन इसको दे देंगे 0.3 सेकेंड, और एक जैसे यूज़र इस पर हवर करें तो हम क्या कर लेंगे, इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो उसके बाद एक्सप्लोर फूड कार्ट के अंदर जो इमेज है उसको स्टाइल करते हैं। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। इस इमेज को हम विड्थ दे देते हैं 100%, हाइट भी दे देते हैं 100%, ऑब्जेक्ट फिट को कर देते हैं कवर। इसके बाद अब इस पैराग्राफ को भी स्टाइल करते हैं। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। जो पैराग्राफ है इसको हम क्या कर लेंगे, पोजीशन दे देंगे एब्सोल्यूट,
बॉटम को दे देंगे 10 पिक्सल। उसके बाद लेफ्ट साइड को दे देंगे 50%। फॉन्ट साइज कर देंगे 20 पिक्सल। कलर वाइट। फॉन्ट वेट को कर देंगे बोल्ड। टेक्स्ट शेडर को कर देंगे 2 पिक्सल 4 2 पिक्सल 4 पिक्सल। RGBA 0.000.5। ये पिक्चर की स्पेलिंग को चेंज कर देंगे पार्ट में। ये स्टाइलिंग हो चुकी है। तो पिक्चर की स्पेलिंग हम सही कर लेंगे एक्सप्लोर कोड लिस्ट में जाकर। तो यहाँ पर ठीक हो चुका है। तो अभी हमने क्या करना है, ये भी हो चुका है। अभी हमने ये फूड मेन्यू बनाना है। तो फूड मेन्यू के लिए हम कंपोनेंट बना देंगे। यहाँ कंपोनेंट्स के अंदर मैं कंपोनेंट बना देता हूँ फूड मेन्यू डॉट JSX के नाम से। यहाँ बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर देते हैं। तो यहाँ मैं इस डिव को क्लास नेम दे देता हूँ फूड मेन्यू कंटेनर। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, एक H1 होगा। तो H1 को मैं क्लास नेम दे देता हूँ फूड मेन्यू हेडिंग। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, फूड मेन्यू। तो उसके बाद हम एक और डिव ले लेते हैं। ये H1 हो, ये फूड मेन्यू हो गए। अब एक दूसरे डिव के अंदर हम इन कंपोनेंट्स को स्टोर करेंगे। तो यहाँ मैं एक और डिव ले लेता हूँ। तो इसको मैं क्लास नेम दे दूँगा फूड मेन्यू लिस्ट। तो ये हो चुका है। तो यहाँ पर अभी हमने क्या करना है कि एक इमेज को शो कराना है और उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन। तो हम इस तरह करते हैं कि एक फूड मेन्यू लिस्ट नाम से एक दूसरा कंपोनेंट बना देंगे, जिसके अंदर हम एरे के अंदर इनकी ये प्रॉपर्टीज जो है वो स्टोर करा देंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक फूड मेन्यू लिस्ट के नाम से एक कंपोनेंट बना देता हूँ। बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर देते हैं। यहाँ पर मैं एक एरे ले लेता हूँ फूड नेम के नाम से, इसके अंदर हम अभी ऑब्जेक्ट्स को पास करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम उसको एक नेम दे देते हैं। तो नेम जो है वो होगा पिज्ज़ा। पहले इस तरह करते हैं कि ये एसेट्स के अंदर जो इमेजेस हैं सबको यहाँ इंपोर्ट कर देते हैं। तो इंपोर्ट पिज्ज़ा फ्रॉम एसेट्स के अंदर ये डॉट JPG। उसके बाद हम इंपोर्ट करा लेंगे बर्गर को। एसेट्स के अंदर बर्गर डॉट JPG। तो उसके बाद हम इंपोर्ट करा देंगे मोमो को फ्रॉम एसेट्स के अंदर डॉट JPG। उसके बाद हम इंपोर्ट करा लेंगे पास्ता को भी। पास्ता डॉट JPG। उसके बाद इंपोर्ट करा देंगे सैंडविच को। और फिर इंपोर्ट करा देंगे
तो ये हमने सक्सेसफुली इंपोर्ट करा दी सारी इमेजेस। तो अभी हम इनको यहाँ पर यूज़ करते जाएंगे। तो यहाँ मैं पहला इमेज जो है वो यूज़ कर लेता हूँ पिज्ज़ा का। इसको प्राइस दे देते हैं 20। और इंग्रेडिएंट्स जो है उस पर लिख देते हैं मेड विथ सॉस चिकन एंड वेजिटेबल। अभी बच्चों के लिए भी लिख देते हैं, तो मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ। यहाँ पर बर्गर इसका प्राइस कर देंगे 12। इंग्रेडिएंट्स को सेम ही रखने देते हैं। बर्गर के बाद हम यहाँ मैदा लिख देते हैं। तो इसकी जो इमेज होगी एयर में 72 कर देते हैं। उसके बाद पास्ता, इसकी जो इमेज है वो हम यहाँ से उठा लेते हैं। पास्ता इसकी प्राइस कर देंगे 25। उसके बाद सैंडविच, उसकी प्राइस कर लेंगे 4। और लास्ट में हम तो यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये हो चुकी है। अभी हम इस तरह करेंगे कि ये जो फूड मेन्यू जो है इसमें फूड नेम्स को ऐसा पास कर देंगे। तो यहाँ मैं फूड मेन्यू को पहले प्रेस कर लेता हूँ। ये इंपोर्ट हो चुका है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, फूड नेम्स को सपोज पास कर लेंगे। ये हमने पास कर लिया है। तो इसके बाद हम इस तरह करेंगे कि जो हमारा फूड मेन्यू है इसके अंदर एरर डिस्ट्रक्शन करके इस फूड नेम्स को एक्सेस कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर ये जो फूड नेम्स है इस पर नेट फंक्शन लगा देंगे। नेट फंक्शन के अंदर हमें कुछ रिटर्न करेगा तो हम उसको फूड के अंदर स्टोर करा देंगे और इंडेक्स है। तो उसके बाद हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। इसके अंदर नेम को शो करा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं फूड डॉट नेम को शो करा देता हूँ। और ये जो फूड मेन्यू लिस्ट है इसको मैं ऐड डॉट जेएसएक्स के अंदर रेंडर करा देता हूँ। तो ये हमारे पास सक्सेसफुल यहाँ पर आ चुकी है। फिलहाल मैंने खाली इधर ये जो हमारे पास नेम है इसको मैंने यहाँ रेंडर करा दिया है। इसमें बाकी हम प्राइस हो गया, इमेज हो गया, सबको रेंडर करा सकते हैं। अभी इमेज वगैरह रेंडर कराते हैं। सोर्स के अंदर मैं क्या कर लूँगा, एक सोर्स के अंदर फूड डॉट इमेज। तो यहाँ पर हमारे पास इमेजेस सारे आ रही है। तो अब हम इस तरह करते हैं कि एक मेन्यू कार्ट, फूड मेन्यू कार्ट के नाम से एक और
कंपोनेंट बना देंगे जिसके अंदर हम ये जो टाइटल हो गए, प्राइस, इंग्रेडिएंट, इमेजेस वगैरह वो सारे उसमें स्टोर कर देंगे। तो ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। तो हम इस तरह करेंगे कि फूड मेन्यू कार्ड के नाम पे एक और कंपोनेंट बना देंगे। तो उस कंपोनेंट को फिर हम इस तरह करेंगे कि यहाँ इस जगह पर उसको रेंडर करा देंगे और ये जो फूड नेम्स हमारे पास जो टॉप्स आ रही हैं तो वो हम उसको पास कर दें। तो ये मैं इधर से हटा देता हूँ। यहाँ पर हम फूड कार्ड के नाम से एक दूसरा कंपोनेंट बना देता हूँ। यहाँ मैं एक बोलेट कोड जनरेट कर दूंगा। तो इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, पहले मैं इसको क्लास नेम दे देता हूँ फूड कार्ट कंटेनर। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर एक और कंटेनर ले लेते हैं, इसको भी मैं क्लास नेम दे देता हूँ फूड कार्ट इमेज। इसके अंदर हम इमेज पास कर देंगे जिसकी सोर्स क्या होगी इमेज। तो हम फिलहाल के लिए क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर उस कंपोनेंट को रेंडर करा देते हैं फूड कार्ट। तो फूड कार्ट को रेंडर करा दिए। अब इसके अंदर क्या करेंगे, पहले मैं इसको की देता हूँ, की मैं दे दूंगा ये इंडेक्स। उसके बाद मैं इसको टाइटल दे देता हूँ। टाइटल के अंदर हम क्या करेंगे, फूड डॉट नेम। उसके बाद प्राइस पे इसको पास कर देंगे फूड डॉट प्राइस। इंग्रेडिएंट्स में हम पास करा देंगे फूड डॉट इंग्रेडिएंट्स। उसके बाद इमेज में हम लोग क्या कर देंगे, पास करा देंगे डॉट इमेज को। तो हमने ऐसा प्रॉप्स इसके ये फूड कार्ट के अंदर ये पास कर दी। ये सारी चीज़ें हमारे पास इधर है, नेम हो गया, इमेज, प्राइस, इंग्रेडिएंट्स एक्सेट्रा। तो हमने ये फूड कार्ट को पास कर दिया। अब हम यहाँ से इसको एक्सेस कर लेंगे डीस्ट्रक्चरिंग करके। तो यहाँ पर हम टाइटल को एक्सेस कर लेंगे, उसके बाद प्राइस को, इंग्रेडिएंट्स को और आखिर में इमेज को। तो यहाँ पर SRC के अंदर अब मैं क्या करूँगा, इमेज लिख दूँगा सिंपल से। ये इमेज हम यहाँ एक्सेस कर पा रहे हैं अभी। और आल्ट में मैं क्या कर लूँगा कि अगर इमेज ना हो तो फिर हम टाइटल शो करा दें। तो ये यहाँ तक हो चुका है। उसके बाद एक और कंटेनर ले लेते हैं, इसको मैं क्लास नेम दे देता हूँ फूड कार्ट डिटेल्स, जिसमें हम डिटेल्स लिख देंगे, फॉर एग्जाम्पल ये टाइटल, प्राइस वगैरह। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, एक H1 ले लूँगा, इसके अंदर टाइटल को रेंडर करा दूँगा। उसके बाद H2 के अंदर हम यहाँ एक डॉलर साइन लगा देंगे और यहाँ पर अंदर हम प्राइस को पास कर देंगे। तो उसके बाद हम एक पी टैग ले लेंगे के अंदर इंग्रेडिएंट को पास कर लेंगे। तो लास्ट में हमारे पास यहाँ पर एक बटन है, तो हम भी यहाँ पर एक बटन भी यूज़ कर लेंगे। तो बटन हमारे पास क्या होगा, ऑर्डर नाउ का। तो यहाँ तक हो चुका है। यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज आ चुकी है, डिटेल्स आ चुकी है और ये हमारे पास इमेज आ चुका है। अभी फिलहाल हमने स्टाइलिंग नहीं की, तो ये ज़रा थोड़ा सा साइज वगैरह में मसला है। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसकी स्टाइलिंग करते हैं। तो मैं एक कंपोनेंट्स के अंदर एक CSS फाइल बना देता हूँ फूड कार्ट डॉट CSS के नाम से। तो इससे पहले यहाँ इंपोर्ट कर लेते हैं इंपोर्ट फूड कार्ट डॉट CSS। उसके बाद इसको मैं कॉपी करके फूड मेन्यू के अंदर भी पेस्ट कर देता हूँ ताकि हम इस दोनों कंपोनेंट के अंदर स्टाइलिंग को यूज़ कर सकें। तो मैं इसको पहले इधर साइड पर ओपन कर देता हूँ।
मैं मार्जिन दे देता हूँ 0, पेडिंग भी दे देते हैं 0, बॉक्स साइजिंग को कर देंगे बॉर्डर बॉक्स, फॉन्ट फैमिली को कर देंगे एरियल। इसके बाद ये फूड मेन्यू कंटेनर जो है पहले इसको स्टाइल करता हूँ। फूड मेन्यू कंटेनर को हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करा देंगे टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट डायरेक्शन में आ चुकी है। तो अभी हम टेक्स्ट डायरेक्शन को कर देंगे कॉलम, लाइन आइटम्स को कर देंगे सेंटर, और शेडिंग को कर देंगे 40 पिक्सल 20 पिक्सल। उसके बाद फूड मेन्यू जो हेडिंग है उसको स्टाइल करता हूँ। इसको मैं मार्जिन बॉटम दे देता हूँ 35 पिक्सल्स की। फॉन्ट साइज दे देते हैं 36 पिक्सल्स। और यहाँ फूड मेन्यू लिस्ट जो है, अब इसको स्टाइल करते हैं, इसको डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स फ्लेक्स टैब को कर देंगे वेब। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट को कर देंगे स्पेस अराउंड, विथ कर देंगे 100%। ये स्टाइल हो चुकी है। आप ये फूड कार्ट कंटेनर को स्टाइल करते हैं, तो फूड कार्ट कंटेनर को मैं कर लूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स को कर देंगे सेंटर। इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड एंड CCC। उसके बाद पैडिंग दे देते हैं 20 पिक्सल, मार्जिन दे देते हैं 3 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं HFF। उसके बाद बहुत शेडो कर देंगे 0.4 पिक्सल 8 पिक्सल RGBA 0.0.1 और बॉर्डर रेडियस को कर देंगे 8 पिक्सल की। तो उसके बाद ये जो फूड कार्ट कंटेनर है, इसके अंदर इस इमेज को अभी स्टाइल कर देते हैं। तो इमेज को मैं विड्थ दे देता हूँ 150 पिक्सल्स की, हाइट भी दे देते हैं 150 पिक्सल। उसके बाद बॉर्डर रेडियस कर देंगे 8 पिक्सल, ऑब्जेक्ट फिट को कर देंगे कवर। अब इसको स्टाइल करते हैं फूड कार्ट डिटेल्स को। तो फूड कार्ट डिटेल्स को मैं कर लूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन को कर देंगे कॉलम, जस्टिफाई कंटेंट को कर देंगे सेंटर, अलाइन आइटम्स को कर देंगे फ्लेक्स स्टार्ट, और मार्जिन लेफ्ट कर देंगे 20 पिक्सल। उसके बाद ये जो फूड कार्ट डिटेल्स हैं, इसके अंदर हमारे पास एक H1 है, H2 है, P है, बटन है। इनको स्टाइल करते हैं लाइन वाइज। पहले फूड कार्ट डिटेल्स के अंदर हमारे पास H1 आ रहा है, तो H1 को मैं फॉन्ट साइज दे देता हूँ 20 पिक्सल्स की, और
कलर इसको दे देते हैं हैश 333। उसके बाद मार्जिन बॉटम दे देते हैं 10 पिक्सल्स की। इसी तरह अभी हम पी के लिए भी कर देंगे, H2 के लिए सॉरी। तो H2 के लिए भी यही सेम स्टाइलिंग। और इसके बाद हमारे पास पैराग्राफ के लिए भी यही सेम स्टाइलिंग कर देते हैं। अभी ये जो बटन है अभी इसको स्टाइल करते हैं। तो बटन को मैं पैडिंग दे देता हूँ 10 पिक्सल 20 पिक्सल्स। फॉन्ट साइज दे देते हैं 15 पिक्सल्स की। कलर दे देते हैं वाइट। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं रेश FF6347। उसके बाद बॉर्डर को कर देंगे नन। बॉर्डर रेडियस को कर देंगे 5 पिक्सल्स। कर्सर को कर देंगे पॉइंटर। और ट्रांजिशन भी इस पर अप्लाई करेंगे। तो ट्रांजिशन हम बैकग्राउंड कलर पे अप्लाई करेंगे। बैकग्राउंड कलर की ड्यूरेशन जो है वो हमारे पास 0.3 सेकंड होगी। जैसे ही यूजर इस बटन पे हावर करेगा तो हम क्या करा देंगे, बैकग्राउंड कलर को कर देंगे हैश FF4500। तो ये हो चुका है इधर तक। अभी हमने ये CR कोड जो है ये भी इधर शो कराना है, तो वो मैं शो करा देता हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ। तो ये नहीं लेता, ये खुद मेन्यू में ले लेंगे। यहाँ पर मैं पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ। इसको क्लास नेम दे देंगे CR फोर्स। और यहाँ पर देंगे CR4। तो ये यहाँ शो हो चुका है। इसको स्टाइल करते हैं। तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो इसको मार्जिन को पे देंगे 20 पिक्सल से। फॉन्ट साइज कर देंगे 3 पिक्सल। कलर इसको दे देंगे हैश FF6347। कर्सर को कर देंगे पॉइंटर। और ट्रांजिशन अप्लाई कर देंगे इस पर कलर पर। ड्यूरेशन होगी 0.3 सेकेंड होगी। यहाँ जैसे ही कोई हावर करेगा तो हम कलर को कर देंगे हैश FF4500। ये हो चुका है। तो हमने अपना ये कंपोनेंट भी सक्सेसफुली क्रिएट कर दिया है। ये भी हो चुका है। अभी हमने ये फुटर सेक्शन जो है ये बनाना है। तो इसके लिए भी हम एक कंपोनेंट बना देते हैं जिसका नाम हम रख देंगे कि फुटर प्रोजेक्ट, जिसके अंदर हम इमेजेस को यूज़ करेंगे। और नीचे एक हमारे पास ये पैराग्राफ होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक कंपोनेंट के अंदर फुटर नाम से एक कंपोनेंट बना देता हूँ। यहाँ बोलेट कोड जनरेट कर लेंगे। तो फुटर के अंदर हम क्या करेंगे, तो मैं क्लास नेम देता हूँ फुटर कंटेनर। फुटर कंटेनर के अंदर हमारे पास एक और डिव होगा जिसको मैं क्लास नेम दे दूँगा फुटर इमेज, जिसके अंदर हम इमेज को रखेंगे। तो यहाँ पहले मैं इमेज को इंपोर्ट कर देता हूँ। हमारे पास एक फेसबुक की इमेज है।
तो इसको हम करा देंगे एसेट्स के अंदर जाकर फेसबुक डॉट png। उसके बाद इंपोर्ट करा देंगे इंस्टाग्राम को फ्रॉम एसेट्स के अंदर इंस्टाग्राम डॉट png और यहाँ पर इंपोर्ट करा देंगे इसको ट्विटर। तो ये हमने यहाँ इंपोर्ट करा दी है। तो अभी हम इनको यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो मैं एक एंकर टैग ले लेता हूँ, उसके अंदर मैं लिख दूँगा https www.facebook.com। इसके अंदर हम इमेज टैग के अंदर फेसबुक आइकन को शो करा देंगे। अब इस कंपोनेंट को हम यहाँ पर app.js के अंदर रेंडर करेंगे। तो ये रेंडर आ चुका है। इसी तरह इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ फेसबुक की जगह अभी इंस्टाग्राम सोर्स के अंदर इंस्टाग्राम लिखेंगे और यहाँ पर भी इंस्टाग्राम, यहाँ twitter.com सोर्स के अंदर यहाँ पर ट्विटर, यहाँ पर भी ट्विटर लिखेंगे। इनको मैं इधर विद दे देता हूँ 40 पिक्सल्स की। ये हो चुके हैं। अभी हम इस तरह करते हैं कि इनको स्टाइल करते हैं, लेकिन इससे पहले यहाँ कॉपीराइट के लिए भी एक पैराग्राफ बना देते हैं। तो यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ ले लूँगा, जिसमें मैं लिख दूँगा कॉपीराइट एम्परसेंड कॉपी 2004। तो ये हो चुका है। अब इसकी स्टाइलिंग करते हैं। तो उसके लिए मैं ये कंपोनेंट के अंदर एक CSS फाइल बना देता हूँ twitter.css के नाम से। उसको मैं यहाँ पहले इंपोर्ट कर दूँगा। तो अभी इसकी स्टाइलिंग करते हैं। तो यहाँ twitter.css को मैं मार्जिन दे देता हूँ 0, पेडिंग भी दे देता हूँ 0, बॉक्स साइजिंग को बदल के को कर देंगे एरियल। इसके बाद फुटर कंटेनर को स्टाइल करते हैं। अभी तो फुटर कंटेनर को मैं पेडिंग दे दूँगा 10 पिक्सल 20 पिक्सल। उसके बाद बॉक्स शेडो दे देंगे उसको 0.4 पिक्सल 8 पिक्सल RGBA 0.1। अभी ये फुटर इमेज जो है इस कंटेनर को स्टाइल करते हैं। तो फुटर इमेज को हम कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, रेक्टिफाई कंटेंट के सेंटर, अलाइन आइटम के सेंटर, गेट इनको दे देंगे 20 पिक्सल्स की। उसके बाद जैसे ही कोई ऊपर हावर करे तो हम कर्सर को कर देंगे पॉइंट। ये हो चुका है। इसके बाद ये फुटर कंटेनर के अंदर जो हमारे पास शीट है उसको स्टाइल करते हैं।
इसको मैं टेक्स्ट अलाइन कर देता हूँ सेंटर, मार्जिन टॉप दे देता हूँ 20 पिक्सल्स की, फॉन्ट साइज दे देता हूँ 13 पिक्सल। तो ये हो चुका है। तो हमने अपना ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट कर दिया है यूजिंग रिएक्ट जेएस, जिसमें हमने प्रॉप्स को भी यूज़ किया है कि हमने एक बार कंपोनेंट बना दिया है और इस कंपोनेंट को हमने फिर रीयूज़ कर लिया। तो I hope you enjoyed this video. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.